आज की इस क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके लिए क्या करना है, इसमें आपको MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 30 MCQ क्वेश्चन भी है, लॉन्ग आंसर भी है, फुल NCERT का थ्योरी भी इसमें दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है? पहला सवाल ये होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है, यानी कि H2O बन जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर H2 और O2 मिलकर जल का निर्माण करता है और यहाँ पर बनता है H2O। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म इम्पॉर्टेंट होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि तीर के बाईं तरफ जो रहते हैं, इस साइड वाला जो रहता है उसे अभिकारक कहा जाता है, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है, और ये दाएं साइड रहता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो वह समीकरण जिसके दोनों ओर LHS और RHS बराबर होता है उसे संतुलित कहा जाता है। जैसे Fe प्लस H2O बराबर क्या बनता है? Fe3O4। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी तरह से अगर आगे बात करें, जैसे CaO यानी कि बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O बराबर CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण होता है, जो बुझा हुआ चूना होता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो इसे उष्मीय, विद्युतीय और प्रकाशीय रूप में निर्माण होता है। जैसे देख सकते हैं FeSO4 प्लस उष्मा क्या बनाता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 बनाता है FeSO4 प्लस Cu। अब हम बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि और होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन का कमी होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण होता है। जैसे CuO प्लस H2 बराबर बनाता है Cu प्लस H2O। संक्षारण धातुओं की नमी और अम्ल में संपर्क आकर क्या होता है? नष्ट होता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि ऑक्सीकरण नहीं हो। आप लोग देखते होंगे कि लेज का जो पैकेट होता है उसमें गैस काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभिक्रियाओं का मास्टर फ्लो चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे समीकरण को संतुलित करने के चरण। तो इसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहले समीकरण के चारों ओर बॉक्स को बनाना है, परमाणु की संख्या की सूची को बनाना है, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना है और फिर भौतिक अवस्था को लिखा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं बोर्ड परीक्षा 2026-27 के लिए। टॉपर पार्ट के लिए विशेष यहाँ पर दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकास, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था के रंग, तापमान में परिवर्तन या गैस का उत्सर्जन होता है।
नेक्स्ट आपका दिया गया है मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो सही उत्तर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे Mg+O2 को मिलाते हैं तो 2MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर दिया गया है समीकरण 2H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सही उत्तर होगा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए साग सब्जियों को का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन इसके भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस प्रक्रिया में उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे सरना बराबर क्या होता है, गर्मी का निकलना। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, संयोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है उष्माशोषी, ऑप्शन डी है अपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी अभिक्रिया सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो चूना पत्थर को गर्म करने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो है AgCl का रंग सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काला, पीला, धूसर और लाल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धूसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उपचयन में क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन का हटना होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें अपचयन में क्या होता है तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का हटना, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन ए है अवस्था में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी रंग में परिवर्तन, ऑप्शन सी गैस का निकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, उपयुक्त सभी। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास होता है। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात की जाए तो समीकरण 2H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए वियोजन है अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 2 अभिकारक मिलकर इसमें क्या कर रहा है, एक नया उत्पाद बना रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको सेंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसका नेक्स्ट अगर हम बात की जाए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से जो है उसके बाद डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आप अगले वीडियो को भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगला वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या फिर चलिए 15 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समीकरण 2H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या होती है, उष्मा बाहर निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इस तरह से हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो अगला क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगले वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।